बनमाल होगी, तब तक राम जी शबरी जी के पास आ गए। कितना मिल चुका है अब तक? 3। चौथा बनमाल है लेकिन पक्का नहीं हुआ है अभी। शबरी मैया ने कहा, भाई साहब आप जो माला पहने इस माला का नाम क्या है ये बताएंगे? राम जी बोले, माँ इसका नाम बनमाल है। शबरी नाचने लगी, 4 मिल गया, बस 1 बचा है। राम जी पूछे, कहाँ मिला रही हो? बोले, चुप रहिए, अभी कुछ नहीं बोलिएगा आप, 5 मिल जाएगा तो मैं स्वयं बताऊंगी। अंतिम गुरु जी हमसे बोले थे, हाँ 1 नहीं आएंगे, 2 आएंगे। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, एक सांवले होंगे, गोरे, दोनों भाई होंगे। शबरी मैया देखी, सांवले गोरे तो है, भाई है कि नहीं है ये नहीं मालूम। शबरी ने राम जी से पूछा, भाई साहब गोरकू आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई ये हमारा छोट भाई है, जिनको आप ढूंढ रही हैं हम वही रघुराई हैं, हम राम है वही लक्ष्मण। जैसे राम जी ने कहा, शबरी पड़ी चरण मां ने प्रणाम नहीं किया। शबरी मैया राम जी के चरण में लिपट गई। लिपट समझते हैं, हाथ से पकड़ के भगवान के गोड़वे में शबरी मैया झुरा गई। बहुत दिनों बाद मिले प्रभु आप। देखिए, जब तक नियम बना रहेगा, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, जब तक नियम बना रहेगा भगवान नहीं मिलेंगे। और जिस दिन नियम समाप्त हो गया वही भगवान आकर के मिल जाए। भगवान को नियम से प्राप्त बांधा नहीं जा सकता, भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है। जहां बहुत नियम हो जाता है ना, वहां भगवान घबराने लगते हैं। भगवान तो केवल प्रेम चाहते हैं। यहाँ दर्शन करिए ना, शबरी मैया इतने भाव विवल हुई, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती, बार बार। और गुरु जी ने एक एक व्यवहार बताया था, राम जी आएंगे तो बिठाना, पांव पखारना। राम जी को बिठा करके पांव पखारा। गुरु जी बोले थे कुछ भोजन कराना, फल ला कर दिया, भगवान पाए। गुरु जी कहे थे, राम जी जब भोजन कर लेंगे फिर स्तुति करना। क्या करना? अब शबरी मैया राम जी के सामने हाथ जोड़कर बैठी है। राम जी बोले, प्रसाद पा के बोले, क्या बात है? बोली, प्रभु के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधम जाति से हूं मैं, जड़मति है मेरी, अधम में भी अधम हूँ, पाप की धरा पर मेरा जन्म हुआ है। प्रभु हे पाप शत्रु, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। राम जी बोले, क्या बोला आपने? आप अधम है? मैं तो ये मानता ही नहीं हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई मान सम्मान मैं कुछ नहीं मानता। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। जिसके भीतर भक्ति है वो मेरा सर्वस्व है, और जिसके भीतर भक्ति नहीं है मैं उसकी ओर देखता मानो एक भक्ति करना। शबरी मैया बोली, प्रभु मेरे में तो भक्ति भी नहीं है। राम जी बोले, यही तो बात है, होता उसी के भीतर है जिसको पता नहीं होता। जिसको पता होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। ये बतिया काल ले बुझाई। आप समझे? जिसको भक्ति प्राप्त हो जाएगी उसको पता नहीं चलेगा कि भक्ति है मेरे पास। जो प्रचार विजिटिंग कार्ड छपवा के घूम रहा है कि हम भगत शिरोमणि हैं, इसका मतलब उसको कुछ नहीं मिला, झूठे प्रचार कर रहा है।
राम जी बोले शबरी आपके पास एक नहीं, आपके पास नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली मेरे पास? राम जी बोले मैं बता रहा हूं, आप देखते जाइए है कि नहीं है। राम जी कहना शुरू किए, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमां, चौथी भगति मम गुण गना, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदमशील निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखै पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हर सदीना, मम भरोसा हर सदीना, मम भरोसा हर सदीना, मम भरोसा हर सदीना। राम जी बोले पहली भक्ति जीवन में किसी संत का संग हो जाए, ये पहली भक्ति। दूसरी भक्ति जो आप लोग पिछले 8 दिनों से कर रहे हैं, राम जी की कथा में प्रेम हो जाना, ये दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सदगुरु की सेवा करना। मान रहित मतलब गुरु जी के साथ चेला कहीं गया, गुरु जी को माला पे माला, अब चेला सोच रहा है बताओ गुरु जी का क्षेत्र चुकी गर्दन कितना माला पहनी है, अरे दूठे माला हमरे को मिल जाता तो बिगड़ जाता। श्रेष्ठ के साथ रह करके स्वयं सम्मान की कल्पना करना ये मूर्खता है। जहां गुरु जी का सम्मान हो गया उसी में शिष्य का भी सम्मान है। जहां पिता का सम्मान हो गया उसी में पुत्र का सम्मान है। तो स्वयं सम्मान की आस का त्याग करके और अपने गुरु की निष्ठा पूर्वक सेवा करना ये तीसरी भक्ति है। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना ये चौथी भक्ति है। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करते रहना राम जी कहते हैं ये पांचवी भक्ति। जिसको जो कार्य दिया गया है शीलता पूर्वक सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना धर्म पूर्वक, ये छठवीं भक्ति है। सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से अधिक करना ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो, फिर से कह रहा हूं, धर्म पूर्वक जितना लाभ हो उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना ये आठवीं भक्ति है। और नवीं भक्ति सबसे कठिन क्या? जीवन में सहज हो जाना, सरल हो जाना, राम जी के भरोसे हो जाना। एक राम जी कहते हैं ये नवी भक्ति है। और देखिए कथावाचक होना सरल है, नेता होना भी सरल है, व्यापारी होना भी सरल है, पंडित जी होना भी सरल है, व्यापारी होना भी सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। सब कुछ होना सरल है साहब, सरल हो जाए। राम जी कहते हैं सरल हो जाए, ये मेरी नवी भक्ति है। सबरी 9 में से एक भी भक्ति जिसके पास हो वो मुझे अतिशय प्रिय है। कितना प्रिय है? अतिशय प्रिय। आप में तो 9 की 9 भक्ति विद्यमान है, आपको मैं क्या कहूं? राम जी शबरी मैया से बोले सीता जी के बारे में जानती हो? शबरी मैया बोली जान के भी पूछ रहे हैं। मेरे गुरु जी ने कहा था राम जी पूछे तो पंपा सरोवर भेजना। कहां पर?
पंपा सरोवर, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का काम सुग्रीव जी पूरा करेंगे। शबरी मैया ने भगवान के रूप को हृदय में धारण किया, अपनी कथा सुनाई और दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित करा